चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है शब्दावली। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो कहीं भी अगर लेक्ट लिखा हो तो समझिएगा लेक्ट मतलब दूध। लैक्टोज मतलब दूध में दूध में पाई जाने वाली दूध में पाई जाने वाली शर्करा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। हाइड्रो मतलब होता है पानी। अगर साइंस में कहीं भी हाइड्रो लिखा हो तो समझिएगा हाइड्रो मतलब पानी। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर। यानी कि पानी से पानी से डर। ठीक है, या फिर पानी का डर कहिए। पानी से डर लगेगा इसमें हाइड्रोफोबिया में। हाइग्रो मतलब क्या होता है? आर्द्रता। आर्द्रता या फिर नमी। हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता मापन में आर्द्रता मापन में यह यंत्र यूज होता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ओस्टियो मतलब क्या होता है? हड्डी। ओस्टियो मतलब हड्डी। ओस्टियोलॉजी मतलब, लॉजी मतलब होता है अध्ययन, ओस्टियो मतलब हड्डी। यानी कि इसमें हड्डी का अध्ययन होता है। हड्डी का अध्ययन। हड्डी का अध्ययन क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। हेपेट मतलब होता है लीवर। लीवर जैसे यकृत। हेपेटोलॉजी क्या होता है? लीवर का अध्ययन, यानी कि यकृत का अध्ययन। ठीक है, लीवर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन, वही लीवर मतलब यकृत होता है। ठीक है, कार्डियो मतलब हृदय। हृदय, हार्ट। तो कार्डियोलॉजी क्या हो गया? हृदय का अध्ययन। हृदय का अध्ययन। जीरो क्या हो गया? शुष्क, सूखा, या फिर मरुस्थल कहिए। मरुस्थल। तो जीरो फाइट्स क्या हो गया? जीरो मतलब मरुस्थल, फाइट्स मतलब पौधा। तो मरुस्थल में मरुस्थल मरुस्थल में उगने वाला पौधा। देखिए, अगर कहीं भी एक और बात भी इसे यहीं पे नोट कर लीजिए कि कहीं भी अगर लॉजी लिखा होगा, LOGY, लॉजी, तो उसका मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन। और अगर लॉजिस्ट लिखा हो कहीं पे, LOG, लॉजिस्ट, मतलब समझिएगा कि विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। ठीक है, लॉजी मतलब अध्ययन, लॉजिस्ट मतलब विशेषज्ञ। ऑर्निथो, आप लोग ऑर्निथो नहीं, उर्निथो ध्यान रखिएगा। ऑर्निथो मतलब होता है पक्षी। इसको आप लोग उर्निथो कहिएगा। उर्निथो से याद रहेगा कि पक्षी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। लॉजी मतलब अध्ययन, ऑर्निथो मतलब पक्षी। तो पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, ल्यूपो मतलब होता है वाइट, सफेद, या फिर श्वेत कहीं। बात एक ही है। ल्यूकोसाइट्स मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, क्रायो मतलब वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर। अगर कहीं क्रायो लिखा हो तो समझिएगा टेम्परेचर। ये साइंस में वो लो, अति न्यून ताप की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिख भी लीजिए, अति अति न्यून
ताप, ठीक है। अब देखिए क्रायोजेनिक मतलब वेरी लो टेम्परेचर पर काम करने का तकनीक, मतलब अति न्यून ताप पर, अति अति न्यून न है ना, अति न्यून ताप पे, अति न्यून ताप पे कार्य करने की तकनीक है, उसी को कहते हैं क्रायो। अति न्यून ताप पे कार्य करता है, ठीक है, कार्य करने की तकनीक है। पायरो क्या होता है, यह वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, PEMPERATURE, साइंस में अगर कहीं भी फायरो लिखा हो तो समझिए जाएगा अत्यधिक ताप की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अत्यधिक अत्यधिक ताप का बात होगा, ठीक है। पायरोमीटर मतलब क्या होता है कि अत्यधिक ताप को मापने की तकनीक। पायरोमीटर क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर को, वही वेरी हाई टेम्परेचर को, अत्यधिक ताप को मापने का यंत्र है। हाई टेम्परेचर को मतलब अत्यधिक ताप को, अत्यधिक अत्यधिक ताप को मापने का यंत्र, ठीक है, पायरोमीटर। पायरेक्स ग्लास क्या होता है, इसका अत्यधिक ताप को सहने का क्षमता होता है, इसलिए इसको लैब में यूज किया जाता है, लैब में यूज होता है यह पायरेक्स ग्लास, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अत्यधिक ताप सहन करता है यह ग्लास, इसलिए इसको लैब में यूज किया जाता है। तो ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे आप लोग को नोट कराते हैं। इसको तब तक नोट कीजिए। चलिए आगे नोट कीजिएगा। माइको मतलब होता है कवक, कहीं भी माइको लिखा हो तो समझिएगा कवक। माइकोलॉजी क्या होगा, लॉजी मतलब अध्ययन, माइको मतलब कवक। तो कवक का, कवकों का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। एंड्रो मतलब क्या हो गया, एंड्रो मतलब हो गया मेल, या फिर नर कहिए, या फिर पुरुष कहिए, नर कहिए, पुरुष कहिए, या फिर मेल कहिए। एंड्रोजन क्या हो गया, नर में पाई जाने वाली, नर में पाई जाने वाली हार्मोन। गायनो मतलब क्या हो गया, गायनो मतलब हो गया महिला, गायनो मतलब महिला, यहाँ पे गायनो, गायनो ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर गायनो लिखा हो तो समझिएगा कि वह महिला की बात कर रहा है, ठीक। ऑफ्थेल्म, कहीं भी ऑफ्थेल्म लिखा हो तो समझिएगा कि वह आँख की बात कर रहा है। ऑफ्थेल्म मतलब होता है आँख, ऑफ्थेल्मोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन, ऑफ्थेल्म मतलब आँख, यानी कि आँख का अध्ययन। आँख का अध्ययन क्या हो गया, ऑफ्थेल्मोलॉजी। हेमाटो मतलब हो गया ब्लड, ब्लड मतलब क्या होता है, रक्त। हेमाटोलॉजी, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी। सिस्मो, सिस्मो मतलब होता है भूकंप, भूकंप या फिर कंपन कही, सिस्मो, सिस्मोग्राफ मतलब भूकंप को, भूकंप को मापने का, भूकंप को मापने का ग्राफ, सिस्मोग्राफ का होता है। बार क्या होता है, बार मतलब होता है दाब, बैरोमीटर क्या होता है, दाब को मापने, दाब को मापने का यंत्र,
बैरोमीटर का लाभ। बैरोमीटर क्या होता है? दाब को मापने का यंत्र है। तो चलिए ये सब नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक दो बार ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, सभी साइंस के चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। यह हो।